अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। सो जिस तरह खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह को जब गिरफ़्तार किया गया, उसके बाद अदालतों में सरदार काहनों के पास, पिलातूस के पास और फिर उसके बाद हेरोदिस बादशाह के पास पेश किया गया ताकि इन्वेस्टिगेशन हो कि किस वजह से खुदावंद यीशु मसीह को अरेस्ट किया गया है। लेकिन कलाम खुदा में लिखा है कि कोई कसूर, कोई गुनाह साबित ना हुआ। मसीह को गिरफ़्तार कर लिया गया तो उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह की पेशियाँ हुई। जिस तरह एक मुजरम को पेश किया जाता है अदालत में ताकि उससे इन्वेस्टिगेशन की जा सके, उससे पूछगिछ की जा सके, इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह को गिरफ़्तार करने के बाद पेशियों का सिलसिला शुरू हुआ। और सबसे पहली पेशी जो है वो कब हुई, कहाँ पर हुई, खुदावंद के पाक कलाम में से हम देखेंगे। खुदावंद यीशु मसीह की पहली पेशी को बयान करने के लिए मिसेस पास्टर सोनिया शमौन यहाँ पर आएंगे और खुदावंद के पाक कलाम में से तलावत करेंगे। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरे साथ हिवाला निकालें मुकद्दस यूहन्ना की अंजील 18 बाब उसकी 12 और 13 आयत। खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है, तब सिपाहियों और उसके सूबादारों और यहूदियों के प्यादों ने यीशु को पकड़कर बांध लिया और पहले उसे हन्ना के पास ले गए, क्योंकि वो उस वर्ष के सरदार काहन कायफा का ससुर था। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी पेशी को बयान करने के लिए हमारे दरमियान बेटी रबिया आतिफ है। मैं उन्हें दावत दूंगा कि वो यहाँ पर आएंगी और खुदावंद के पाक कलाम में से तलावत करेंगी। खुदावंद यीशु मसीह के कादिर और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 26 बाब और उसकी 57 आयत से खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में यूँ मरकूम है, और यीशु के पकड़वाने वाले उसको कायफा नाम सरदार काहन के पास ले गए, जहाँ फकिया और बुजुर्ग जमा हो गए थे। और पतरस दूर दूर उसके पीछे पीछे सरदार काहन के दीवान खाना तक गया और अंदर जाकर प्यादों के साथ नतीजा देखने को बैठ गया। ये खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी पेशी है जो कायफा नाम सरदार काहन के दीवान खाना में हुई, जहां हमारे खुदावंद यीशु मसीह को पकड़कर उन पर झूठे तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए गए, झूठे गवाह बनाए गए, लेकिन कोई गवाही सच्ची साबित ना हो सकी। खुदावंद यीशु मसीह पर उन्होंने तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए और उनसे पूछा कि तू जवाब क्यों नहीं देता, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह खामोश रहे। सरदार काहन ने फिर कहा, मैं तुझे कसम देता हूँ खुदा की कि बता कि तू जिंदा खुदा का बेटा है। इस पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तू खुद कहता है, बल्कि मैं तुमसे ये कहता हूँ कि तुम इब्ने आदम को बादलों पर आते और खुदावंद की दाहिनी तरफ बैठे हुए देखोगे। इस पर सरदार काहन ने अपने कपड़े फाड़े और कहा, अब गवाहों की हाजत नहीं। खुदावंद यीशु मसीह पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाए, उनके मुंह पर तमाचे मारे, थूका गया हमारी खातिर। खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब का दुख बर्दाश्त किया और उन्हें अदालतों में घसीटा गया सिर्फ हमारी खातिर। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी खातिर सब कुछ बर्दाश्त किया। बाज ने उनके मुंह पर हमारे लिए तमाचे मारे और कहा कि नबूवत से बता के तुझे किसने मारा है। पर खुदावंद यीशु मसीह एक बेऐब बड़े की तरह खामोश रहे। ये सब कुछ उन्होंने हमारी खातिर बर्दाश्त किया। आज हम अपने खुदावंद यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं। हमें भी चाहिए कि हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के लिए, जैसे उन्होंने हमारी खातिर अपनी जान दी, हमसे इतनी मोहब्बत रखी कि अपनी जान दे दी, हमें भी उनसे उतनी ही मोहब्बत रखनी चाहिए। खुदावंद हम सबको इस पाक कलाम के वसीला से बरकत दे और खुदावंद यीशु मसीह के साथ हमेशा मोहब्बत और इसी जज्बा के साथ चलने की कुव्वत और ताकत दे। आमीन। हमारे दरमियान बेटा गुलाम है, सो मैं दावत देता हूँ कि वो यहाँ पर आएंगे और खुदावंद यीशु मसीह की तीसरी पेशी को खुदावंद के पाक कलाम में से बयान करेंगे और खुदावंद के पाक कलाम की तिलावत करेंगे।
खुदावंद यीशु मसीह के कादर और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से इस्लाम। मैं आप सबके सामने खुदावंद यीशु मसीह की तीसरी पेशी जो कि पिलातूस के सामने की गई वो बयान करूँगा। मेरे साथ निकालिए मुकद्दस लूका रसूल की अंजील उसका 23 बाब उसकी पहली आयत से। फिर उनकी सारी जमायत उठकर उसे पिलातूस के पास ले गई और उन्होंने उस पर इल्ज़ाम लगाना शुरू किया कि इसे हमने अपनी कौम को बहकाते और कैसर को अखराज देने से मना करते और अपने आप को मसीह बादशाह कहते पाया। पिलातूस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? उसने उसके जवाब में कहा, तू खुद कहता है। पिलातूस ने सरदार काहनों और आम लोगों से कहा, मैं इस शख्स में कुछ कसूर नहीं पाया। मगर वो और भी ज़ोर ज़ोर से कहने लगे कि ये तमाम यहूदियों में बल्कि गलील से लेकर यहाँ तक लोगों को सिखा सिखा कर उबारता है। ये सुनकर पिलातूस ने पूछा, क्या ये आदमी गलीली है? और ये मालूम करके कि हेरोदीस की अमलदारी का है, उसे हेरोदीस के पास भेजा, क्योंकि वो भी उन दिनों यरूशलेम में था। खुदाम के पाक कलाम का पढ़ा और सुने जाना खुदाम की खास बरकत हो, आमीन। खुदावंद के पाक कलाम में से खुदावंद यीशु मसीह की चौथी पेशी को बयान करने के लिए हमारे दरमियान बेटी सना हारून है। सो मैं दावत दूंगा कि वो यहाँ पर आएंगी और खुदावंद के पाक कलाम में से आप सबके सामने खुदावंद यीशु मसीह की चौथी पेशी को बयान करेंगी। मसीह में आप सबकी सलामती हो। पाक कलाम में से हम देखेंगे खुदावंद यीशु मसीह की चौथी पेशी, और इसके लिए मेरे साथ हवाला निकालें लूका 23 बाब 8 आयत से 12 आयत तक। हेरोदिस यीशु को देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि वह मुद्दत से उसे देखने का मुश्ताक था, इसलिए कि उसने उसका हाल सुना था और उसका कोई मौजज़ा देखने का उम्मीदवार था। और वह उससे बथेरी बातें पूछता रहा, मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया। और सरदार काहिन और फकिया खड़े हुए ज़ोर शोर से उस पर इल्ज़ाम लगाते रहे। फिर हेरोदिस ने अपने सिपाहियों समेत उसे जलील किया और ठट्ठों में उड़ाया और चमकदार पोशाक पहनाकर उसको पिलातूस के पास वापस भेजा। और उसी दिन हेरोदिस और पिलातूस आपस में दोस्त हो गए, क्योंकि पहले उनमें दुश्मनी थी। आमीन। पांचवी पेशी को बयान करने के लिए मैं दावत देता हूँ बेटी कुंदन परवेज को कि वो यहाँ पर आएंगी और खुदावंद के पाक कलाम में से खुदावंद यीशु मसीह की पांचवी और आखिरी पेशी बयान करेंगी। यीशु मसीह के कादिर और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मुकद्दस बाइबल में से खुदावंद यीशु मसीह की पांचवी पेशी, जिसका हवाला लूका की अंजील उसका 23 बाब उसकी 13 और 14 आयत। फिर पिलातूस ने सरदार काहिनों और सरदारों और आम लोगों को जमा करके उनसे कहा कि तुम इस शख्स को लोगों का बहकाने वाला ठहरा कर मेरे पास लाए हो, और देखो मैंने तुम्हारे सामने ही उसकी तहकीकात की। मगर जिन बातों का इल्ज़ाम तुम उस पर लगाते हो उनकी निस्बत ना मैंने उसमें कुछ कसूर पाया ना हेरोदिस ने, क्योंकि उसने उसे हमारे पास वापस भेजा है। और देखो उसने कोई ऐसा फेल सरजद नहीं हुआ जिससे वो कत्ल के लायक ठहरता। बस मैं उसको पटवा कर छोड़ देता हूँ। खुदाम यीशु मसीह के पाक कलाम का पढ़ा और सुने जाना हम सबके लिए बायस बरकत हो, आमीन। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।